हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया था टॉपिक के बारे में। वो हमारे पास में टॉपिक था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में बता दिया था। हल्का सा फिर मैं बता देता हूँ कि यथावत अवकल समीकरण होने के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं यथावत अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड हम जो पढ़े थे वो था हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी देख चुके हैं। फिर नॉन होमोजीनियस वो भी देख चुके हैं। लीनियर वो भी देख चुके हैं। नॉन लीनियर वो भी अपन देख चुके हैं। फिर हमारे पास में है यथावत अवकल समीकरण, और इसको सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि कैसे पता चलेगा कि वो यथावत अवकल समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा बता चुका था, एक क्वेश्चन भी करा दिया था, फिर से मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए यथावत होने के लिए। तो भी आप लोग कन्फर्म नहीं हो, फिर यथावत के लिए आप लोग जांच करोगे कि क्या वो एग्जैक्ट है क्या, और एग्जैक्ट होने के लिए होना चाहिए क्या, डेल एम अपॉन में डेल वाई, और बराबर होना चाहिए डेल एन अपॉन में डेल एक्स के। अब अपन कहेंगे कि हाँ वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है। और अगर एग्जैक्ट है तो वर्किंग रूल्स के लिए क्या क्या बताया था कि सबसे पहले निकाल लो u का मान, और u का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ठीक है, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y जो हमारे पास में है वो रहेगा कांस्टेंट, y जो है वो रहेगा कांस्टेंट। फिर सेकंड जो u निकालोगे आप लोग, उसी u का हमें y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ से x हमारे पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा x। ठीक है, अब फिर थर्ड स्टेप निकालोगे v, और v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में डेल y, और फिर से dy। यहाँ पे भी x हमारे पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, तो ये था वर्किंग रूल कि अगर कोई यथावत अवकल समीकरण है तो उसको हल करने के लिए हमें u निकालना पड़ेगा, और u निकालने के बाद में फिर उसी u का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के बाद में फिर अपन निकालेंगे v का मान, और v का फॉर्मूला होता है n माइनस डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, और फिर साथ में dy। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं बताया था लास्ट क्लास में कि वो क्वेश्चन था हमारे पास में होमोजीनियस का, लेकिन उसको अपन सॉल्व किए हैं कौन से मेथड से, यथावत अवकल समीकरण से। उसी में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इंपॉर्टेंट है, x dx प्लस y dy a स्क्वायर x dy माइनस y dx माइनस y dx, और अपोन में है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास में दे दिया कि सॉल्व, बस हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड का नाम नहीं दिया कि किस मेथड से ये सॉल्व होगा, तो मेथड हमें खुद को पता करना पड़ेगा। लेकिन मेथड पहचानने से पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे बोला dx बोले यहाँ पे भी आ रहा है, और बोला dx यहाँ पे भी आ रहा है, तो बोला क्यों ना इन दोनों dx को एक साथ लिख लें अपन। तो dx को एक साथ लिख लें और dy को एक साथ लिख लें। तो dx को बोले एक साथ लिखेंगे तो बोला यहाँ से तो हमारे पास में क्या है,
एक्स dx, इधर से dx की टर्म्स क्या है, माइनस का a स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर साथ में dx प्लस y dy तो यहाँ से है, और यहाँ से dy की टर्म्स क्या है, माइनस का a स्क्वायर x और साथ में dy इक्वल टू बन गया 0। ठीक है, अब dx ds वाला जब दो दो जगह आ रहे थे इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ से तो मिलेगा x माइनस यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ में आ जाएगा बाहर d ऑफ x प्लस dy जो बाहर आएगा तो यहाँ से मिलेगा y माइनस a स्क्वायर x, और इसके नीचे फिर ये भी रहेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, तो a स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और फिर साथ में dy इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन क्या किए, इसको dx और dy फॉर्म में अपन लिख लिए, dx और dy की टर्म्स में अपन लिख लिए। ठीक है, अच्छा dx वाली टर्म्स यहाँ पे देखो पहले से माइनस है, तो इधर आकर के ये प्लस का ही रहेगा, ध्यान रखना ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस को एक बार फिर से देख लेना, dx dx माइनस है ना पहले से ही, इधर आके प्लस ही बनेगा ये। अब अवकल समीकरण देखो यहाँ पे पावर 1 पावर 2 होमोजीनियस तो नहीं है, जब होमोजीनियस नहीं है तो लीनियर, तो बोला लीनियर तो और नहीं बनेगा कि लीनियर में y केवल एक बार होनी चाहिए या फिर y केवल एक बार होनी चाहिए, x एक बार होनी चाहिए, लीनियर नहीं तो नॉन लीनियर भी अपन चेक नहीं करेंगे। फिर बताया था यथावत, एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन देखो आप यहाँ पे दिख रहा है कि ये m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 यथावत अवकल समीकरण हो सकता है ये, उसकी अपन जांच करेंगे, तो वही लिखेंगे कि समीकरण एक यथावत अवकल समीकरण हो सकता है, अतः इसकी हम जांच कर, अतः हो सकता है, अतः या फिर ये नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब एग्जैक्ट बन जाएगा ना तो ही हम लिख देंगे कि ये यथावत अवकल समीकरण है। यथावत अवकल समीकरण हो सकता है, यहाँ से लिख सकते हैं अपन क्या कि डायरेक्ट में लिखना चाहूँ यहाँ से कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m का मान क्या है, क्योंकि m dx, तो m का मान है हमारे पास में x प्लस a स्क्वायर y अपॉन में x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, और n का मान क्या है, y माइनस a स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये है m का मान और ये है n का मान। अब हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। ठीक है, नाउ वी चेक इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो डेल m अपॉन में डेल y, अपन क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अब हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं, चेक कर रहे हैं अपन, अर्थात डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, m वाले का y के रेस्पेक्ट में, इसका तो 0, इसका y के रेस्पेक्ट में, बोला नीचे वाले का तो हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ओपन v का फॉर्मूला, इसका 0 y के रेस्पेक्ट में, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर क्या था फॉर्मूला, नीचे वाला एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी ए स्क्वायर वाई का ए स्क्वायर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का वाई के सापेक्ष, और वाई के सापेक्ष क्या मिलेगा फिर से हमारे पास में 2y। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, देखते रहे ना कैलकुलेशन, यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा
2y² a², ये माइनस का a² और y², और अपोन में मिलेगा हमारे पास में x² प्लस का y² का स्क्वायर। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आ जाओ इसी प्रकार डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, n का मान ये है, इसका x के सापेक्ष फिर से वही u अपॉन v, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर, नीचे बन जाएगा x² प्लस का y² का स्क्वायर। फिर क्या था फॉर्मूला, इसका 0 हो ही चुका है, एक ऊपर माइनस भी ध्यान रखना, एक बाहर माइनस को छोड़ दो, पहले ही बाहर एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, यानी x² प्लस का y², नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का x के सापेक्ष यानी माइनस का a², फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी a² x एज इट इज, a² x एज इट इज, और इसका x² क्या मिलेगा 2x। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि देखो डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, तो क्या मिलेगा माइनस, जब इससे होगा तो क्या मिलेगा माइनस का a² प्लस का a² और x² प्लस का, और माइनस का है 2a² और x²। क्लियर है, क्या मिल जाएगा वो, ये माइनस माइनस इसको करो मल्टीप्लाई कर दो, चलो माइनस का जब ये होगा तो ये बनेगा प्लस का a² x², फिर माइनस का a² y², माइनस माइनस प्लस का 2a² और x², और अपोन में मिल जाएगा x² प्लस का y² का स्क्वायर। ठीक है, a² x², 2ax², देखो कुछ अपन डेल n अपॉन में डेल ऑफ x जब अपन निकाल रहे हैं तो n का मान क्या आ गया हमारे पास में y माइनस a² x अपॉन में x² प्लस y²। क्लियर है, n का मान है ये, और जब n का मान निकाल लिया अपन तो नीचे वाले का तो स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर देखो क्या होगा नीचे वाला एज इट इज, ये माइनस बाहर निकाल दिए, नीचे वाला एज इट इज x² y² एज इट इज, इसका क्या रहेगा a² तो बचेगा, इसका माइनस का नहीं बचेगा, यहाँ पे प्लस का ही रहेगा a², क्यों माइनस हम बाहर निकाल चुके हैं ये वाला माइनस, तो वही केवल माइनस ही रहेगा, यानी अब माइनस का a² x² और ये प्लस का a² y²। ठीक है, अभी भी एक माइनस की दिक्कत आ रही है, और a² y² एक बाहर का माइनस, अब ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 2a² x² a² x² यहाँ से मिलेगा क्या a² x² माइनस a² y² अपोन में मिलेगा x² प्लस y² का स्क्वायर। ये नाम डाल दिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, a² x² माइनस का a² y²। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 बराबर है समीकरण 2 तथा समीकरण 3 बराबर है, अर्थात डेल m अपॉन में डेल y बराबर है डेल n अपॉन में डेल x। यथावत अवकल समीकरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब अपन लगा रहे हैं वर्किंग रूल। ठीक है, अब वर्किंग रूल देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे u का मान। फर्स्टली वी फाइंड
द वैल्यू ऑफ u। सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं, u का मान ज्ञात करते हैं। जब u का मान निकालोगे तो u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx और हेयर y कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m का मान क्या है x प्लस a स्क्वायर y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर m और फिर साथ में d ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें तो, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या क्या मान आएगा वो देखो। u इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। समाकलन करना है किसका, a स्क्वायर y और इस वाले पूरे पार्ट का, ठीक है। a स्क्वायर y इस पूरे वाले पार्ट का समाकलन करना है। तो a स्क्वायर y 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर यानी 1 अपॉन में y tan इनवर्स x अपॉन में y, a स्क्वायर y इंटू 1 अपॉन में y tan इनवर्स x अपॉन में y, ठीक है। क्लियर है, इसका समाकलन यही तो होता है। x के रिस्पेक्ट में y से कंफ्यूज मत होना। तो a स्क्वायर y यहाँ पे कांस्टेंट था, केवल अपन ने किए क्या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम समाकलन जानते थे tan इनवर्स, और कांस्टेंट अगर 1 का स्क्वायर होता है ना तो बाहर 1 अपॉन में a भी आता है। तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में y अपॉन में 1 आता था जो अपन नहीं लिखते थे, ठीक है। ये मान किसके लिए निकल गया हमारे पास में, ये मान निकल गया y से y भी कट गया, यानी फाइनली हमारे पास u का मान है क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में y। इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 4। thus we find, अब हम डेल u अपॉन में डेल y का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल u अपॉन में डेल y, यहाँ से मिलेगा डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका तो 0 y के रेस्पेक्ट में, इस पे आ जाओ। a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो x तो कांस्टेंट है माइनस 1 अपॉन में y स्क्वायर। इसको अपन अगर और सही से लिखें तो क्या मिलेगा, देखो a स्क्वायर, नीचे से एलसीएम आ जाएगा y स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, वो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बाहर है माइनस, तो माइनस का a स्क्वायर और x स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ही है। ये मान किसके निकल गया हमारे पास में, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, माइनस का a स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है। Thus we find v इट मीन्स v का जो मान हमारे पास में आएगा क्या आएगा, v इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन v का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में dy, n इक्वल टू n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में dy। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन n का मान क्या है, n का ये मान है हमारे पास में, ये जो दिया हुआ है वो हमारे पास में है n की वैल्यू। तो ये हमें क्या करना है, जो n का मान है उठा करके यहाँ पे पुट करना है और माइनस करना है डेल u अपॉन में डेल y वाले मान से। तो n का मान क्या है, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया n का मान, माइनस डेल u बाई डेल y का मान ये मान, और ये मान बन जाएगा प्लस में, तो प्लस में ए स्क्वायर एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर साथ में क्या है डी ऑफ वाई। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दिए, बस कैलकुलेशन करना है बस। v इक्वल टू, ये कट गया, y का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, y का जब अपन समाकलन करेंगे तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 5। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देन संपूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस वी इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट अपन कहीं भी काम में नहीं लिए ना, सारा कॉन्स्टेंट अपन एक साथ यहाँ पे काम में लिए, यहाँ पे समाकलन किए तो भी अचर नहीं लिए, पहले किए थे समाकलन तो भी अपन सी नहीं लिए थे, इसलिए दोनों को सी को अपन उठा के यहाँ पे डालेंगे एक साथ। तो u का मान क्या है, ये कंप्लीट मान यानी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई वाई, और प्लस का v यानी प्लस का वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस का वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू और इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। कई बार तो इसका क्वेश्चन 8 नंबर में ही आ जाता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन पड़ता है ना काफ़ी। पहले यू निकालो, पहले तो चेक करो, चेक करने के बाद में फिर यू निकाल लो, यू निकालने के बाद में फिर अवकलन करो, फिर वी पे जाओ, फिर समाकलन करो, फिर उसका मान यू प्लस वी इक्वल टू सी में रखो। क्लियर है, तो इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन है वो करने होते हैं। कई बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व y 1 प्लस 1y x प्लस कोस y dx प्लस का कोस y d ऑफ x प्लस का x प्लस log x x प्लस log x माइनस x साइन y dy, x साइन y dy, x साइन y और dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही सेम टू सेम पहले अपन देखेंगे कि क्या किसी और मेथड से सॉल्व हो रहा है क्या, किसी और मेथड से जब सॉल्व होगा तब तो वो मेथड लगाएंगे।
नहीं तो अपन जाएंगे किस पे। और पता है कोशिश ये क्या करो, पहले अगर आपको इस टाइप की फॉर्मेट दिखती है ना कि जहाँ पे देखो ये dx दिख रहा हो और ये जहाँ पे dy दिख रहा हो इक्वल टू 0 दिख रहा हो, वहाँ पे सीधा सीधा यथावत लगा दो। कुछ वैसे भी देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, होमोजीनियस नहीं होगा, नॉन होमोजीनियस नहीं होगा, लीनियर, मतलब लीनियर में कहाँ कन्फ्यूज होंगे, कोस भी आ रहा है, लॉग भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है, उसमें इतने सारे फंक्शन एक साथ नहीं आते हैं, तो लीनियर भी नहीं बनेगा, लीनियर नहीं तो नॉन लीनियर नहीं। यथावत एग्जैक्ट सबसे अलग होता है एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई। ठीक है, सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। m बराबर y 1 प्लस 1/x प्लस का कोस y, n बराबर x प्लस log x माइनस x साइन y, डेल m अपॉन में डेल y, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, y के रिस्पेक्ट में करना है अवकलन। तो सीधी सी बात है क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन में x, इसका तो हो जाएगा खत्म, माइनस y का 1 हो गया ना, तो ये बच गया केवल, अवकलन कर रहे हैं तो कोस y का क्या मिलेगा माइनस का साइन y, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1/x, x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 माइनस का साइन y, दोनों बराबर आ गए। सिंस डेल m अपॉन में डेल y बराबर है डेल n अपॉन में डेल x, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है। अगर अर्थ यथावत है, अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन u का मान निकालेंगे। फर्स्टली वी फाइंड, सर्वप्रथम हम u का मान ज्ञात करते हैं, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m dx इक्वल टू इंटीग्रेशन m का मान क्या है, यहाँ से m का मान है हमारे पास में, करना है x के रिस्पेक्ट में, हमें ये भी ध्यान रखना, करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या मिलेगा यहाँ से, इसमें गुणा करके लिख दो तो क्या मिलेगा y प्लस y/x और फिर साथ में d ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। इसका तो क्या मिलेगा y का x के रिस्पेक्ट में y प्लस y/x dx, समाकलन y का x के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, और अगर कांस्टेंट होता है उसका क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो गुणा हो जाता है। तो y का इसका क्या मिलेगा yx प्लस y इज इट इज, और 1/x का क्या मिलेगा log ऑफ x, ये मान किसके लिए है u का मान। अब हम डेल u अपॉन में डेल ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। डेल u अपॉन में डेल y,